एक गांव में भोलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। अपना घर का खर्चा चलाने के लिए वह हर रोज़ जल्दी सुबह काम पर चला जाता था। एक दिन भोलू को ज़्यादा काम होने के कारण आने में देर हो जाती है। तभी रास्ते में उसे एक सांप दिखाई देता है, जिसके सिर पर चमकीली चीज़ दिखाई देती है। तभी भोलू कहता है, अरे बाप, ये क्या है? सांप के सिर पर यही कहीं इच्छाधारी सांप तो नहीं? हाँ, यह इच्छाधारी सांप ही है और इसके सिर पर ये मणि है। अब तो मैं इसे मार कर मणि घर ले जाऊंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। फिर कभी हमको काम नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर भोलू सांप को मार देता है और मणि को लेकर घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, कहाँ हो? देखो मैं क्या लाया हूँ। तभी उसकी पत्नी कहती है, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे यह तो नाग की मणि है। हाँ, अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत पैसा होगा हमारे पास। फिर वह दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इधर जब नागिन वापिस आती है तो देखती है नाग मरा हुआ पड़ा है। नागिन साधारण नागिन थी, इसीलिए वह पता नहीं लगा सकती थी कि किसने उसके नाग को मारा है। वह इसका पता लगाने के लिए मनुष्य का रूप रखकर गांव में जाती है और सबसे एक एक से पूछती है, भाई, वहाँ रास्ते में किसी ने नाग को मारा है, तुम उसको जानते हो? सब मना कर देते हैं। तब वह शिव जी के मंदिर में जाती है और शिव जी की तपस्या करती है। शिव जी प्रसन्न होकर उसे शक्ति देते हैं, जिससे वह यह जान सके कि किसने उसके नाग को मारा है। वह मंदिर से वापस नाग के पास आती है और देखती है कि किसने उसके नाग को मारा है। देखने के बाद वह उसकी खोज में गांव में जाती है के लोग से पूछती है, भाई क्या तुम भोलू को जानते हो? तब गांव के लोग कहते हैं, हाँ, मैं भोलू को जानता हूँ। तब नागिन कहती है, कहाँ है वो? तब गांव के लोग कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले उसके पास पता नहीं कहाँ से इतना रुपया आ गया कि वह गांव से शहर रहने चला गया। तब नागिन वहाँ से चली जाती है और शहर के लिए निकल पड़ती है। शहर में वह जिस व्यक्ति से पूछती है, भाई क्या तुम भोलू को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। हर व्यक्ति उसे मना कर देता। एक दिन भोलू बाजार से कुछ सामान लेने जा रहा था। तभी नागिन उसे देख लेती है और उसके पीछे चल देती है। चलते चलते उसके घर के बाहर तक पहुंच जाती है। वह हर रोज़ उसके अकेले रहने का इंतज़ार करती थी। एक दिन भोलू की पत्नी मायके जा रही थी। सुनते हो, मैं अपने घर जा रही हूँ, कल आ जाऊँगी। भोलू कहता है, ठीक है, जाओ। इधर भोलू की पत्नी मायके जाती है। दूसरे दिन किसी कारणवश वापस नहीं आ पाती। तभी वह नागिन भोलू की पत्नी का भेष रख कर आ जाती है। तभी भोलू कहता है, आ गई? हाँ, मैं आ गई। जब रात होती है तब वह अपने असली भेष में आती है और भोलू को सारी बात बताती है। तुमने ही मेरे नाग को मारा था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भोलू माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन नागिन उसे काट लेती है और वहीं मर जाता है। लेकिन अपना बदला लेकर वह वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने भले के लिए किसी जानवर को जान से नहीं मारना चाहिए।